तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि डिस्कस किए थे कि 25,000 का लेवल कब आएगा। वो 25,000 का तो दर्शन हो गया और वहां से देखिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई। हालांकि क्लोजिंग 25,010 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक भी इसका थोड़ा मोड़ा यहाँ पे देखिए साथ दे रहा था, लेकिन लास्ट आवर में प्रॉफिट बुकिंग हुई 51,566 में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए कल? क्या कल ब्लैक फ्राइडे हो जाएगा? क्योंकि कल फ्राइडे है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चारों तरफ देखने को मिल रही है। अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखें, चारों तरफ प्रॉफिट बुकिंग है। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? ऐसे में देखिए क्या आज का मार्केट परफॉर्म कर रहा था। पावर ग्रिड देखिए 4%, कोल इंडिया 4%, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डी, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जाने में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी महिंद्रा में, टाटा स्टील में, हीरो मोटोकॉर्प में, ब्रिटेनिया में, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गजों पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। क्योंकि टाटा स्टील को 17,000 करोड़ का टैक्स नोटिस आ गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए इसे इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये हालांकि ये सारे दिग्गज हैं और यहाँ पे कोई अगर इक्विटी एसआईपी करे, 10-15 साल का एक अच्छा टाइम दे, तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे किया जा सकता है। तो बैक टू द पॉइंट आते हैं कि किस तरह से कल ब्लैक फ्राइडे क्यों होगा। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ब्लैक फ्राइडे इसलिए होगा क्योंकि मार्केट में देखिए किस तरह से रेड चीजें देखने को मिल रही है। डॉ जोन्स देखिए 1.5% का गिरावट है, 538 पॉइंट गिरा है। S&P 68 पॉइंट, नेस्डैक 341 पॉइंट, एफएटीसी, कैक, डेक, निकी, हैंगसेंग सारे प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। यानी रेड में सारे कन्वर्ट हो गए हैं। जो जहां पे कल ये सारे ग्रीन में बंद हुए थे, ये सारे रेड में कन्वर्ट हो गए हैं। जब से ये निराशा हाथ लगी है कि डॉ जोन्स जो अमेरिका का फेड रिजर्व है वो रेट कट करने में थोड़ी सी आनाकानी कर रही है और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसी के चलते यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से मार्केट रिएक्शन करना चाह रहा है, क्या मार्केट बोलना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में आप देखेंगे अभी भी डोजी कैंडल बना है। तो अभी कल वीक का समाप्ति होगा। ये क्या डोजी से रेड हो जाता है कल, या ये डोजी में ही क्लोजिंग हुआ, ये देखने वाली बात होगी। डेली टाइम फ्रेम में भी देखिए डोजी कैंडल बना है। हालांकि 25,010 पे क्लोजिंग दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो गिरावट अगर आती है तो सबसे मेजर सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट रहेगा 24,850। 24,850 का ये मेजर सपोर्ट एरिया है। अगर इसको तोड़ देता है 24,850, एक लक्ष्मण रेखा है मान के चलिए, ये लक्ष्मण रेखा अगर किसी भी रीजन से टूट जाता है तो एक गिरावट आ सकती है, पैनिक सेलिंग आ सकती है। और वो पैनिक सेलिंग 24,400 तक फिर नीचे की ओर ले जा सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाएगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट, तो एक पैनिक सेलिंग मार्केट में आ सकता है। तो जिस तेजी से मार्केट बढ़ा है उस तेजी से मार्केट में गिरावट भी हो सकती है। निफ्टी बैंक के 15 मिनट से चार्ट में आते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। 25,050 से जाके हम यहाँ पे घूम गए। अब 25,000 जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी और इसका हाई को तोड़ना होगा एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है 25,100 की ओर, 25,200 की ओर। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है काफी खराब अभी दिख रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब 11 बजे के आसपास, तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अगर बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो ये 15 मिनट्स का कैंडल कम से कम होना चाहिए, तो एक गिरावट पॉसिबल है मार्केट में देखने को मिले। और ये गिरावट पहला जो पड़ाव रहेगा वो रहेगा 24,900 का। 25,000 से अगर मार्केट गिरता है तो 24,900 पे पहला पड़ाव रहेगा। उसके नीचे अगर मार्केट आता है 24,900 को भी तोड़ के, तो 24,832 35 का लेवल है जो मार्केट दिखा सकता है। ऊपर की ओर 25,100 25,200 का लेवल है, नीचे की ओर 24,900 24,835 का लेवल है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। ये देखिए आज था 1 तारीख और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया।
एक कैंडल आधे घंटे के 2 कैंडल बने हैं 15-15 मिनट के। उसके बाद देखिए मार्केट में किस तरह से गिरावट हुई है। रेड कैंडल ही बना है और रेड कैंडल का लो जैसे ही टूटा मार्केट में 4 पॉइंट आपको 5-6 पॉइंट मिल गया। 5 ये बड़े-बड़े कैंडल है क्योंकि ये 15 मिनट के हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट से समझते हैं किस तरह से वीकली चार्ट में देखेंगे। 51,564 पे क्लोजिंग दिया है। ये देखना होगा कल ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है या रेड में कन्वर्ट होता है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से देखते हैं 51,564 पे बंद हुआ है। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, फिर वो 51,200 की ओर ले जा सकती है। यानी 51,564 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है बैंक निफ्टी तो आपको ये जो लेवल है 51,500 के नीचे निकलता है तो 51,200 का लेवल हमें देखने को इजीली मिल सकता है। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो 51,200 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। आइए आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। ये देखिए किस तरह से मार्केट रिएक्ट करना चाह रहा है। यहाँ 51,600 पे क्लोजिंग दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,600 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसका हाई को तोड़ती है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और ये मूव देखिए आगे की ओर ले जा सकती है इसको 51,888। इसके ऊपर भी अगर निकलना है तो मार्केट में 52,264 तक मार्केट दिखा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसके लो को तोड़ देता है तो एक पैनिक सेलिंग आ सकती है और ये सेलिंग मार्केट को नीचे की ओर बैंक निफ्टी को ले जाएगी 51,374 की ओर और इसको भी अगर तोड़ देती है तो बैंक निफ्टी में और पैनिक सेलिंग आ सकती है और वो लेवल होगा 51,200। 51,200 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखिए मेजरली मैनी टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे। आज के सत्र में देखेंगे 1 तारीख में कैसा ये चीजें काम करी। ये देखिए ये आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने 15-15 मिनट के 2 कैंडल यानी 30 मिनट का। उसके बाद देखिए 3 कैंडल बैक टू बैक बना है, 2 कैंडल बैक टू बैक बना है। तो ये बैंक निफ्टी का ये 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो ये चीजें देखने से आपको पता चल जाएंगी। पीसीआर देखिए 1 से नीचे घट गया यानी अभी भी बाइंग जोन है और इंडिया फिक्स भी कूल ऑफ हो गया है 12.93 पे आ गया है तो ये कंफर्ट दे रहा है मार्केट को। ऑप्शन चेन से समझ लेते हैं कहाँ पे ओआई खड़ा है सबसे ज्यादा 25,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे 25,500 25,600 पे 2,88,000 ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है यानी 25,600 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा वाई खड़ा दिख रहा है 25,400 की ओर जहां 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब है। लेकिन 25,100 पे 5,63,000, 25,050 पे 9,30,000 यानी सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो 25,050 पे दिख रहा है जहां 9,30,000 कॉन्ट्रैक्ट ले के रखे हैं। पुट वायर में देखेंगे किस तरह से पुट का पोजीशन क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे 24,400 पे 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी दिखने ओपन इंटरेस्ट है जो देखने को मिल रहा है यानी 24,400 एक रेसिस्टेंस और 25,050 एक रेसिस्टेंस और 24,450 ये एक 24,500 एक्चुअली 24,500 एक सपोर्ट की तरह और 25,050 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखेंगे किस तरह से चीजें बदल रही हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में 51,900 पे 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। 52,000 पे 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है जो एक स्ट्रॉन्ग ओआई के साथ खड़ा है इसलिए चार्ट में भी 52,000 का रुतबा दिख रहा है। लेकिन सेलिंग आती है ये एक तरह से रेसिस्टेंस का काम मार्केट में करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं तो कहाँ पे अलर्ट होना है। ये देखिए 51,200 पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है। 50,800 पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। 51,700 पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। 52,000 पे 53,000 कॉन्ट्रैक्ट देखने को ओपन इंटरेस्ट में मिल रहा है।
कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।